अमेरिका का बड़ा बैंक सिलिकॉन वैली दिवालिया हो गया है। सिलिकॉन वैली बैंक को इसके रेगुलेटर्स ने शट डाउन कर दिया गया है। बैंक के दिवालिया होने के बाद उसकी संपत्ति को सीज कर दिया गया है। वहीं फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की ओर से इसकी जानकारी भी दी गई। बैंक के बंद होने के बाद एक बार फिर से अमेरिका बैंकिंग संकट के मुहाने पर आ खड़ा हुआ है। अमेरिका पर एक बार फिर से बैंक गंभीर वित्तीय संकट में घिर गया है। नमस्कार, मैं सुनील चौधरी। आज बात करूंगा सिलिकॉन वैली बैंक के बारे में। आखिर किस तरह यह बैंक बंद हुआ और उसके आने वाले समय में अमेरिका और भारत पर क्या असर होंगे। असल में अमेरिका के इस बैंक के बंद होने की खबर का असर दुनिया भर के देशों पर देखा जा सकता है। इस खबर के आने के बाद बैंकिंग सेक्टर के बेंचमार्क स्टॉक्स इंडेक्स में अचानक 8.1% की गिरावट आ गई। ये गिरावट पिछले 3 सालों में एक दिन में आई सबसे बड़ी गिरावट है। भारतीय शेयर बाजार पर भी इसका असर पड़ा है। बैंक दिवालिया होने की खबर से दुनिया भर के बाजारों में अगले कुछ दिनों तक नेगेटिव सेंटीमेंट बना रह सकता है। भारतीय बाजार भी इससे अछूता नहीं रहेगा। भारतीय बाजार में वहीं दुनिया भर में एक बार फिर से मंदी का खतरा मंडराने लगा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिलिकॉन वैली बैंक अमेरिका का 16वां सबसे बड़ा बैंक है, जिसके पास $210 अरब से अधिक का एसेट्स है। अमेरिका के कई शहरों में इसके ब्रांच फैले हैं। आप सोच रहे होंगे कि इतने बड़े बैंक के साथ ऐसा क्या हुआ कि इसे बंद करने की नौबत आ गई। दरअसल ब्याज बढ़ने से बैंक के हालात बिगड़ते चले गए। सिलिकॉन वैली बैंक टेक कंपनियों और नए वेंचर्स को फाइनेंशियल सपोर्ट देता है। बैंक का करीब 44% कारोबार टेक और हेल्थ केयर कंपनियों के साथ है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के चलते इन सेक्टर्स पर बहुत बुरा असर पड़ा है। साथ ही निवेशकों का भी हेल्थ और टेक जो सेक्टर हैं उनमें आकर्षण कम हुआ है, जिसका नेगेटिव असर इस बैंक के कारोबार पर भी पड़ा। जिन कंपनियों को इस बैंक ने कर्जा दिया था उन्होंने कर्ज की वापसी नहीं की, जिसका असर बैंक की वित्तीय सेहत पर पड़ा। अब बात करें कि आखिर इस बैंक पर ताला लगने से भारतीय निवेशकों पर क्या असर पड़ने वाला है। असल में अमेरिका में शुरू हुए इस बैंकिंग संकट का जो असर होगा वो भारतीयों पर भी पड़ेगा, क्योंकि भारतीय निवेशकों और भारतीय स्टार्टअप्स को इसकी चिंता सताने लगी है। टेक स्टार्टअप्स को कर्ज देने के लिए मशहूर सिलिकॉन वैली बैंक फाइनेंशियल ग्रुप के संकट से भारतीय स्टार्टअप्स की टेंशन बढ़ गई है। दरअसल कई भारतीय स्टार्टअप्स में सिलिकॉन वैली बैंक का पैसा लगा है और बैंक की खस्ता हालत का असर अब इन स्टार्टअप्स पर पड़ना तय है। सिलिकॉन वैली बैंकिंग संकट का असर भारतीय स्टार्टअप पर इसलिए दिखेगा क्योंकि इस बैंक ने भारत में 20 स्टार्टअप्स में निवेश किया है। स्टार्टअप्स रिसर्च एडवाइजरी ट्रैक्शन के मुताबिक साल 2003 में भारतीय स्टार्टअप्स में निवेश किया था। हालांकि इनमें निवेश की जो राशि है वो सामने नहीं आई आखिर कितनी है, लेकिन पिछले साल अक्टूबर में भारत की स्टार्टअप्स कंपनियों ने सिलिकॉन वैली बैंक से करीब $150 मिलियन की पूंजी जुटाई थी। भारत में सबसे अहम निवेश SAS यूनिकॉर्न iCertis में है। इसके अलावा ब्लू स्टोन, पेटीएम 197 कम्युनिकेशन, पेटीएम मॉल, नापतोल, कार वाले, शादी और इनमोबी और लॉयल्टी रिवॉर्ड जैसे स्टार्टअप्स में इस बैंक का निवेश है। जाहिर है कि बैंक के बंद होने से इन निवेशकों की चिंता बढ़ जाएगी। अब बात करें एक बार और फिर कि आखिर इस पर ये बैंक जो है क्यों बंद हुई। तो बैंक के बर्बाद होने का जो कनेक्शन है वो अमेरिकी फेडरल रिजर्व ब्याज की दरों को बढ़ाने से है। अमेरिकी केंद्रीय बैंक ने महंगाई को काबू में करने के लिए ब्याज दरों में बढ़ोतरी की थी। इसी वजह से मौजूदा बॉन्ड्स की वैल्यू में गिरावट आई, जो कम ब्याज दर पर जारी किए गए थे। बैंक ने इन बॉन्ड्स को खरीदा था, इसीलिए उसे नुकसान झेलना पड़ा। बढ़ती ब्याज दरों के चलते स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग में भी गिरावट देखने को मिली और इससे जो है उसे पूरा नुकसान झेलना पड़ा। एक बार इसके कुछ महत्वपूर्ण कारणों को आपको बताऊं तो साल 2021 में सिलिकॉन वैली बैंक की डिपॉजिट जो थी वो $189 बिलियन के स्तर पर पहुंच गई। इसके कुछ समय बाद $198 अरब के रिकॉर्ड पर आई थी। इसके बाद बैंक ने बॉन्ड में बड़े स्तर पर निवेश किया और इस समय कम ब्याज दर का माहौल था। और सिलिकॉन वैली बैंक की जो बैलेंस शीट थी 2022 के आखिर में 91
91.3 यानी 91.3 अरब डॉलर की सिक्योरिटीज मौजूद थी। फिर 2022 में अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों को बढ़ाना शुरू कर दिया, जिससे कम दर पर जारी बॉन्ड्स होल्डिंग की वैल्यू भी नीचे आ गई। बढ़ती ब्याज दरों की वजह से वेंचर कैपिटल कंपनियों ने भी स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग में कटौती कर दी। इससे कुछ समय तक फंडिंग के मामले में परेशानी आई। फंडिंग में गिरावट के जब आने के साथ ही स्टार्टअप्स ने सिलिकॉन वैली बैंक जैसी संस्थाओं में जो पैसा जमा किया था उसमें भी गिरावट हुई। इसी की वजह से बैंक को अपनी सिक्योरिटीज को घाटे पर बेचने में को मजबूर होना पड़ा। सिलिकॉन वैली बैंक ने अभी 2-3 दिन पहले ऐलान भी किया था कि उसने 21 अरब डॉलर के बॉन्ड एसेट्स को 1.8 बिलियन डॉलर के नुकसान पर बेचा है, और उनकी तरफ से यह भी कहा गया था कि वह शेयर की बिक्री के जरिए 2.25 अरब डॉलर की राशि जुटा रहा है। इसके अलावा सिलिकॉन वैली बैंक बंद होने के बाद लोगों को 2008 की याद आने लगी। 2008 वही मंदी का दौर, क्योंकि बैंकिंग फर्म लेहमन ब्रदर्स के चलते साल 2008 में अमेरिका को सबसे बड़े बैंकिंग क्राइसिस से गुजरना पड़ा था। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया मंदी की चपेट में आ गई थी। दरअसल लेहमन ब्रदर्स अमेरिका के तमाम बैंकों ने उस दौर खूब लोन बांटे थे। साल 2001 से 2006 के बीच अमेरिकी रियल एस्टेट कंपनियों को जमकर लोन दिए थे, बिना ये सोचे कि लोन बांटे गए तो ये वापस कैसे आएंगे। उस वक्त अमेरिकी रियल एस्टेट बाजार बुलंदियों पर था। बैंकों ने भी खूब मुनाफा कमाया और कंपनियों को उनके एसेट से ज़्यादा तक लोन दिए। लेकिन जब इस सेक्टर में मंदी आई तो बैंकों की मुश्किलें बढ़ी, कंपनियां बर्बाद होने लगी और बैंकों का कर्ज डूबने लगा। साल 2008 में लेहमन ब्रदर्स ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया और अमेरिका समेत दुनिया भर में मंदी की शुरुआत हो गई। और आज भी सिलिकॉन वैली बैंक के इस तरह बंद होने से उसी दौर की लगता है जैसे लोगों को याद आने लगी और उसी की चिंता की लकीरें बन गई। तो दोस्तों, ये थी सिलिकॉन वैली बैंक के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी कि किस तरह से वो बंद हुई और क्या उसका रहा कारण। तो उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।